तो हमारी आज की मज़ेदार कहानी है तेनालीराम की, जिसका नाम है धोखेबाज राघव। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वेंकट था। उसने बड़ी मेहनत से जोड़ जोड़ कर 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा की थी। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले वह अपने पड़ोसी सेठ राघव के घर गए और बोले, सेठ जी, मेरा मन तीर्थ यात्रा करने को कर रहा है, परंतु मैं एक दुविधा में हूँ। मेरे पास मेरी उम्र भर की कमाई है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो रास्ते में डाकू चोर का भय है। अगर घर पर छोड़ता हूँ तो वहाँ चोरी का भय है। अगर आप मेरी यह अमानत अपने पास रख लें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं वापस आकर आपसे ये ले लूंगा। राघव सेठ तुरंत बोला, तुम बेफिक्र होकर तीर्थ यात्रा कर आओ। वापस आने पर अपनी यह अमानत ले जाना। वेंकट ने उस पर विश्वास करके उसे वह स्वर्ण मुद्राएं दे दी और तीर्थ यात्रा पर चला गया। लगभग 2-3 वर्षों पश्चात वेंकट तीर्थ यात्रा से वापस घर लौटा और राघव सेठ के निवास पर पहुंचा। राघव सेठ ने वेंकट की मेहमान नवाजी की और वह थैली वेंकट को दे दी। वेंकट बड़े हर्षित मन से घर पहुंचा। उसने थैली से सिक्के निकाले तो हैरान रह गया। उसमें स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर लोहे के सिक्के थे। वह दौड़ा दौड़ा राघव के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैंने तो आपको स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दी थी, लेकिन आपने तो मुझे लोहे के सिक्कों से भरी थैली दी है। कृपा कर मेरी अमानत मुझे सौंपा दीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझ पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी थैली जैसी थी वैसी ही मैंने तुम्हें वापस कर दी है। मुझे नहीं पता तुम्हारी थैली में स्वर्ण मुद्राएं थी या लोहे के सिक्के। राघव ने आंखें दिखाकर कहा, यहाँ से फौरन दफा हो जाओ, वरना धक्के मार कर निकाल दिए जाओगे। बेचारा वेंकट मुंह लटकाए वापस आ गया। उसने सोचा, जीवन भर मेहनत से एकत्र की हुई पूंजी वापस कैसे ली जाए। बहुत सोच विचार के बाद उसने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में याचना करने का निश्चय किया। राजा कृष्णदेव राय ने वेंकट की कथा सुनी तो स्वयं उसमें उलझ गए। उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मुझे वेंकट की बातों में सच्चाई प्रतीत होती है। उस लालची राघव ने जरूर वेंकट के साथ छल किया है। हमें उसके खिलाफ सबूत चाहिए और यह काम तुम्हारे सिवाय अन्य कोई नहीं कर सकता। तेनालीराम ने ध्यानपूर्वक वेंकट की थैली को देखा और सारी बात उसकी समझ में आ गई। तेनालीराम ने नगर के दर्जियों को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। दर्जी दरबार में आए तो तेनालीराम ने कहा, इस थैली को ध्यानपूर्वक देखो, ठीक इससे मिलती जुलती थैली हम सिलवाना चाहते हैं। कुछ ही देर में दर्जियों ने अपनी सिली हुई थैलियां तेनालीराम को दे दी। तेनालीराम ने ध्यानपूर्वक थैलियों को देखा। ऊपर से देखने पर सभी थैलियां पहली थैली जैसी दिखती थी, परंतु गौर से देखने पर सभी थैलियों में कोई न कोई कमी रह गई थी। लेकिन एक थैली हूबहू पहली थैली जैसी ही थी। दोनों में कोई फर्क नहीं था। तेनालीराम ने थैली सीने वाले दर्जी से पूछा, मेरे हाथ में जो यह दूसरी थैली है, क्या तुमने इसे सिला है? दर्जी ने थोड़ा गौर से देखा और कहा, जी हुजूर, यह थैली भी मैंने ही सिली है। याद करो, किसने और कब यह थैली तुमसे सिलवाई थी? तेनालीराम ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद दर्जी बोला, करीब 3 वर्ष पूर्व राघव सेठ ने एक ऐसी ही थैली मुझे भी दी थी और कहा था, बिल्कुल ऐसी ही एक थैली बना दो। तब मैंने यह थैली सिली थी। उसी क्षण राघव सेठ को बुलाया गया। तेनालीराम ने उससे वेंकट की 1000 स्वर्ण मुद्राओं के विषय में पूछा। पहले तो राघव ने वेंकट को झूठा कहा और झूठ बोलकर बचना चाहा, परंतु जब दर्जी को राघव के सामने लाया गया तो वह हक्का बक्का रह गया। राघव ने अपना अपराध स्वीकार कर
लिया। तेनालीराम बोले, वेंकट द्वारा ली गई 1000 स्वर्ण मुद्राएं तो तुम्हें वापस देनी ही होंगी, साथ ही उसे धोखा देने और दरबारियों सहित महाराज को झूठ बोलकर गुमराह करने के जुर्म में 400 स्वर्ण मुद्राएं और देनी होंगी। तेनालीराम के अद्भुत चातुर्य से महाराज अति प्रसन्न हुए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अब जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कहानी को शेयर करो। बाय बाय।